everyone, this is Manoj and again welcome to my channel Life for Study Fun. So guys, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ ईथर की. बट बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक आई रिक्वेस्ट यू कि जिसने मेरे प्रीवियस सेशंस नहीं देखे हैं गाइस, वो प्लीज मेरे प्लेलिस्ट में जाके प्रीवियस सेशन देख लें ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना आए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड. चलिए बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ ईथर की. तो ईथर क्या होता है गाइस? ईथर होता है जो बनाता है, जो फॉर्म करता है. क्या फॉर्म करता है? ROR. इसे हम लोग कहते हैं सिमेट्रिकल ईथर. क्या कहते हैं? सिमेट्रिकल ईथर. जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास है CH3, वी हैव O एंड वी हैव CH3. तो आप देख रहे होंगे ये है सिमेट्रिकल ईथर क्योंकि ये कहलाएगा R, ठीक है, बीच में आ गया O एंड ये भी क्या है? R. दूसरा ईथर वो होता है जो क्या फॉर्म करता है? ROR डैश भी फॉर्म करता है गाइस, और इसे हम लोग कहते हैं अनसिमेट्रिकल ईथर. अनसिमेट्रिकल ईथर. और अनसिमेट्रिकल ईथर क्या होता है? फॉर एग्जांपल वी हैव CH3, वी हैव O एंड वी हैव C2H5. तो आप देख रहे होंगे ये कहलाएगा R, ये कहलाएगा O और ये कहलाएगा R डैश. तो ये है अनसिमेट्रिकल ईथर और ये है सिमेट्रिकल ईथर गाइस. तो इसकी जो फर्स्ट प्रिपरेशन है गाइस, उसमें हमें क्या करना है? उसमें हमें करना है डिहाइड्रेशन. किसका करना है डिहाइड्रेशन? अल्कोहल का. तो डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है गाइस? डिहाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर को रिमूव करना. वाटर को क्या करना? रिमूव करना. तो अगर आपको वाटर रिमूव करना है गाइस बाय डिहाइड्रेशन के थ्रू, तो आपको क्या चाहिए होगा? डिहाइड्रेटिंग एजेंट चाहिए होगा. तो गाइस हम लोग यहां पे लेते हैं स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट. स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स हम लोग यहां पे लेते हैं. स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट हम लोग यहां पे लेंगे. और स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन कौन से होते हैं? जैसे आप ले सकते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4, ये होता है स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट. या फिर आप ले सकते हैं कंसंट्रेटेड H3PO4, ये कहलाता है फास्फोरिक एसिड. या फिर आप ले सकते हैं Al2O3, एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड. या फिर आप ले सकते हैं P2O5, या फिर आप ले सकते हैं B2O5. ये सारे के सारे कहलाते हैं स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट. किसी भी कंपाउंड से वाटर को रिमूव करके डिहाइड्रेशन दिखाएंगे गाइस. सो आई होप आपको अभी तक समझ में आ गया होगा. बात करते हैं रिव्यू की. मैंने कहा ईथर वो होता है जो ROR बनाता है या फिर ROR डैश बनाता है, मतलब सिमेट्रिकल ईथर या फिर अनसिमेट्रिकल ईथर. अब अगर आपको करना है डिहाइड्रेशन, तो आपको वाटर को रिमूव करना है, और वाटर को रिमूव करने के लिए आपको चाहिए होगा डिहाइड्रेटिंग एजेंट. तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट हमारे पास कौन कौन से? कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड या फिर वेनेडियम पेंटाऑक्साइड गाइस. चलिए बात करते हैं इसकी रिएक्शन की, रिएक्शन एक्चुअल में किस तरीके से होता है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का. सो गाइस अगर हम बात करते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल की, तो आपने अल्कोहल में देखा था कि फॉर एग्जांपल अगर मैं लेता हूं कोई अल्कोहल, वी हैव CH3, हमारे पास है CH3, वी हैव CH2 एंड वी हैव OH. हमारे पास है यहां पे अल्कोहल जो है 1 डिग्री वाला अल्कोहल. इस अल्कोहल को अगर मैं रिएक्ट कराता हूं कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, जो एक स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, और टेम्परेचर है 443 केल्विन, तो आपको पता है ये क्या करता था? ये करता था अल्फा बीटा एलिमिनेशन शो. अल्फा बीटा एलिमिनेशन ये करेगा, और एलिमिनेशन करने पे हमें क्या मिलता था? हमेशा एल्कीन. कैसे मिलेगा? ये रहा OH. OH इस कार्बन से जुड़ा है, वो है अल्फा. उसके बगल वाला कार्बन क्या है? बीटा. तो अल्फा और बीटा से यहां से वाटर रिमूव हुआ गाइस. जैसे वाटर रिमूव होगा, ये अपने बॉन्ड्स कहां दे देंगे? अल्फा और बीटा के बीच में. तो यहां पे क्या हो जाएगा? फॉर्मेशन हो जाएगी एल्कीन की. किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? एल्कीन की. बट गाइस हमें एल्कीन नहीं बनाना, हमें बनाना है ईथर. तो ईथर कैसे बनेगा? ईथर के लिए कंडीशन किस तरीके से होगी गाइस? सो वी हैव अल्कोहल, वी हैव CH3, वी हैव CH2, वी हैव OH. सो अगर हम इसका कराते हैं डिहाइड्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, और कंडीशन थोड़ी सी चेंज कर देते हैं, टेम्परेचर लेते हैं 413 केल्विन. सो गाइस जैसे ही कंडीशन चेंज हो जाती है 443 केल्विन से 413 केल्विन हो जाएगा, तो ये किसकी फॉर्मेशन करेगा? ईथर की फॉर्मेशन करेगा. कैसे होगी? लेट्स सी. आपको क्या करना पड़ेगा? अल्कोहल 2 मोल लेना पड़ेगा गाइस. तो आपने लिया CH3, आपने लिया CH2, आपने लिया OH. क्लियर है? 1 मोल ये हो गया. एक और मोल ले लीजिए. ये रहा आपका CH2, ये रहा आपका CH3. ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में है? ये रिएक्शन है कंसंट्रेटेड H2SO4 की, और टेम्परेचर है 413 केल्विन. तो गाइस जैसे ही आपने कंडीशन चेंज करी, आप देखेंगे कि यहां से क्या हुआ? वाटर रिमूव हुआ. जैसे ही वाटर रिमूव होगा, आपको किसकी फॉर्मेशन मिलेगी? यहां पे ईथर की. सो वी हैव CH3, वी हैव CH2, वी हैव O, वी हैव CH2, वी हैव CH3. सो गाइस यहां पे ईथर की फॉर्मेशन हो गई. और एक ऐसा ईथर है, अगर आप देखेंगे तो ये कहलाएगा R,
बीच में आ गया आपका O, और ये क्या कहलाएगा आपका सेम है, इट मींस ये है R। तो आपने देखा यहाँ पे ईथर की फॉर्मेशन हुई, और कैसा ईथर था ये? सिमेट्रिकल ईथर। कैसा ईथर था? सिमेट्रिकल ईथर था। सो गाइस अभी तक आपने देखा कि जब आपने 1 डिग्री वाले अल्कोहल का कंसंट्रेटेड H2SO4 किया 443 केल्विन पे, तो उसने एल्कीन की फॉर्मेशन करी और अल्फा बीटा एलिमिनेशन शो किया। वहीं पे जब हमने अल्कोहल का डिहाइड्रेशन किया कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, टेंपरेचर था 413 केल्विन, जैसे ही कंडीशन चेंज हुई उसने क्या किया? ईथर की फॉर्मेशन की। जब हमने अल्कोहल को कितना लिया था? 2 मोल लिया था। कितना लिया था? 2 मोल। और अल्कोहल कैसा था हमारे पास? यहाँ पे 1 डिग्री वाला अल्कोहल था। अब एक्चुअली गाइस इसका मैकेनिज्म कैसे चला होगा और किस तरीके से ईथर की फॉर्मेशन हुई होगी, चलिए देखते हैं उसे। तो गाइस अगर मैं बात करता हूं मैकेनिज्म की, तो मैकेनिज्म किस तरीके से होगा आपको पता है। हमने रिएक्शन कराया कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, तो ये रहा हमारा H2SO4। इसको अगर हम डिसोसिएट करते हैं, तोड़ते हैं, तो आपको पता है ये एक एसिड है, ये क्या करेगा? H पॉजिटिव आयन देगा और HSO4 क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। तो गाइस अगर मैं मैकेनिज्म की बात करूं तो इसका मैकेनिज्म 3 स्टेप में चलता है। सबसे पहला स्टेप होता है प्रोटोनेशन। सबसे पहला स्टेप होता है प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, आपको अल्कोहल का प्रोटोनेशन करना होगा। जैसे मैंने 1 मोल ऑफ अल्कोहल लिया, वी हैव CH3, वी हैव CH2, वी हैव O एंड वी हैव H। जैसे हम इसे रिएक्ट कराएंगे प्रोटॉन से, तो आपको पता है यहाँ पे ऑक्सीजन के पास क्या होता है? लोन पेयर होता है। और ये जो प्रोटॉन आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से इसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। इलेक्ट्रॉन कौन देगा? यहाँ से ऑक्सीजन इसको क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन दे देगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन देगा, प्रोटोनेशन हो गया और हमें क्या मिलेगा? CH3, वी हैव CH2, हमें मिलेगा ऑक्सीजन, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन। ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया तो उस पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। और आपको पता है जब भी पॉजिटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर आता है, वो क्या कहलाता है? अनस्टेबल कहलाता है। क्या कहलाता है? अनस्टेबल। और ये जो बना, इसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रोटोनेटेड अल्कोहल। क्या कहते हैं? प्रोटोनेटेड अल्कोहल इस कंपाउंड को कहा जाता है गाइस। ये फर्स्ट स्टेप था। अब सेकंड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं गाइस? बात करते हैं सेकंड स्टेप की। सेकंड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं? अभी आपने 1 मोल ऑफ अल्कोहल लिया, अब हम क्या करेंगे? एक और लेंगे और हम क्या करेंगे? हम करेंगे अटैक ऑफ अल्कोहल। जो दूसरा मोल ऑफ अल्कोहल है वो अटैक करेगा किस पे? टू प्रोटोनेटेड अल्कोहल पे। प्रोटोनेटेड अल्कोहल पे अटैक करेगा। तो गाइस किस तरीके से करेगा? बड़ा सिंपल है। आपने लिया प्रोटोनेटेड अल्कोहल जो आपका फॉर्म हुआ था, वी हैव CH3, वी हैव CH2, ये रहा ऑक्सीजन, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन और ये रहा पॉजिटिव। अब जैसे ही आपने इसको रिएक्ट कराया सेकंड अल्कोहल के साथ, जो था आपका CH3, जो था CH2, जो था OH गैस। आपको पता है यहाँ पे ऑक्सीजन के पास क्या लोन पेयर है, और ये जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल है ये क्या है? यहाँ पे अनस्टेबल है। अब अनस्टेबल है तो ये टूटेगा। जैसे ये टूटेगा यहाँ से क्या होगा? वाटर रिमूव हो जाएगा। जैसे ही वाटर रिमूव होगा गाइस, ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इस कार्बन को, क्योंकि ये अब बन जाएगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये क्या करेगा? बैक साइड से, क्या बोला गाइस मैंने? बैक साइड से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। बैक साइड से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का मतलब ये है कि ये कौन सा मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है? SN2 मैकेनिज्म को। तो गाइस याद रखिएगा, आपका जो ईथर होता है वो SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। SN2 का मतलब होता है बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अगर आपको डिहाइड्रेशन कराना है तो डिहाइड्रेशन किस पे डिपेंड करेगा? स्टेरिक हिंड्रेंस पे। स्टेरिक हिंड्रेंस जितना कम होगा उतना ज्यादा रिएक्टिविटी होगी गाइस। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला? इसने बैक साइड से अटैक किया और किस मैकेनिज्म को फॉलो किया? SN2 मैकेनिज्म को। तो यहाँ पे वाटर रिमूव हुआ और आपको क्या मिला? आपको कुछ ये मिला CH3, ये रहा आपका CH2, ठीक है, ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ा, ऑक्सीजन के पास था हाइड्रोजन, और ये हो गया आपका CH2 CH3। ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो उस पे कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। अब फिर से पॉजिटिव चार्ज आ गया मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर, मतलब ये क्या कहलाएगा? अनस्टेबल। तो गाइस लास्ट स्टेप जिसे हम लोग कह रहे हैं थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे? डीप्रोटोनेशन करेंगे गाइस। क्या करेंगे? डीप्रोटोनेशन। तो कैसे होगा डीप्रोटोनेशन? बड़ा सिंपल है। आपने पकड़ा ये प्रोडक्ट, वी हैव CH3, वी हैव CH2, वी हैव ऑक्सीजन अटैच्ड विद हाइड्रोजन CH2 एंड CH3। तो गाइस ये अनस्टेबल है। अनस्टेबल होने की वजह से यहां से इस प्रोटॉन को क्या करेगा? लूज कर देगा, मतलब डीप्रोटोनेशन करेगा। तो यहां पे आपको क्या मिलेगा? ईथर की फॉर्मेशन हो जाएगी CH3 CH2O CH2 एंड CH3। तो इस तरीके से इसका मैकेनिज्म चलता है गाइस। एक बार रिव्यू कर लेते हैं। मैंने कहा अगर मैं मैकेनिज्म की बात करता हूं तो सबसे पहले होगा प्रोटोनेशन, प्रोटॉन का जुड़ना। सेकंड में क्या होगा? जो अल्कोहल होगा वो अटैक करेगा प्रोटोनेटेड अल्कोहल पे और SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा गाइस। ये प्लीज आपको ध्यान में रखना होगा कि SN2 मैकेनिज्म को ही फॉलो करेगा। और थर्ड स्टेप था इसका डीप्रोटोनेशन गाइस, जिसमें ईथर की फॉर्मेशन होगी। सो गाइस आई होप आपको मैकेनिज्म समझ में आ गया होगा। चलिए मूव करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स देखते हैं इस रिएक्शन से रिलेटेड। तो गाइस
इंपॉर्टेंट नोट क्या है, इंपॉर्टेंट नोट ये है कि आपने देखा कि मैंने अभी जो अल्कोहल से ईथर बनाया बाय डिहाइड्रेशन, उसमें मैंने जो अल्कोहल लिया था वो कैसा अल्कोहल लिया था, प्राइमरी अल्कोहल लिया था गाइस। कैसा लिया था, 1 डिग्री वाला अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल का जब हमने डिहाइड्रेशन कराया था कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, टेंपरेचर था 413 केल्विन, तो उसने किसकी फॉर्मेशन करी थी, ईथर की। वहीं पे गाइस अगर आप 2 डिग्री वाला अल्कोहल लेते या फिर 3 डिग्री वाला अल्कोहल लेते और उसका कराते कंसंट्रेटेड 413 केल्विन, तो गाइस वो ईथर की फॉर्मेशन नहीं करता। क्यों नहीं करता, ऐसा इसलिए गाइस क्योंकि जब आप प्राइमरी अल्कोहल लेते हो तो वो किस मैकेनिज्म को फॉलो करता है, वो फॉलो करता है SN2 मैकेनिज्म को और ईथर की फॉर्मेशन करता है। वहीं पे अगर आप 2 डिग्री और 3 डिग्री वाला अल्कोहल लेते और उसको रिएक्ट कराते कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, टेंपरेचर 413 केल्विन, तो ये क्या करता है गाइस, यहां पे ये फॉलो करेगा SN1 मैकेनिज्म को, और SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करने के बाद ये किसकी फॉर्मेशन कर देगा गाइस, एल्कीन की फॉर्मेशन करेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया 2 डिग्री वाला अल्कोहल, वी हैव CH3, we have C, we have H and we have CH3 and we have OH। so guys जैसे मैं रिएक्शन करूंगा, जैसे मैं इसको रिएक्ट कराऊंगा, रिएक्शन किस तरीके से होगी देखते हैं। जैसे मैं इसको रिएक्ट कराऊंगा कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, टेंपरेचर 413 केल्विन, तो आपको पता है ये 2 डिग्री वाला अल्कोहल है, तो 2 डिग्री वाला अल्कोहल क्या करेगा, SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा और एल्कीन की फॉर्मेशन करेगा। कैसे करेगा, एल्कीन की फॉर्मेशन मतलब ये करेगा अल्फा बीटा एलिमिनेशन को फॉलो, अल्फा बीटा एलिमिनेशन को फॉलो। तो कैसे होगा फॉलो, देखिए OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो अल्फा है, क्लियर है नहीं है, वो से जिससे जुड़ा वो क्या है, बीटा, ये रहा बीटा हमारा। तो इस बीटा का एक हाइड्रोजन मैं यहां दिखा रहा हूं, तो यहां से क्या होगा, ये वाटर रिमूव हुआ। जैसे ही वाटर रिमूव हुआ ये क्या करेंगे, अपना बॉन्ड अल्फा और बीटा के बीच में दे देंगे एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ, किसका फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पे, एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा गाइस। सो गाइस आपको ये याद रखना है कि अगर आप डिहाइड्रेशन करा रहे हैं अल्कोहल का ताकि आप ईथर बना सकें, तो आपको हमेशा 1 डिग्री वाला अल्कोहल चाहिए होगा, क्योंकि वो SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करके ईथर की फॉर्मेशन करेगा। वहीं पे 2 डिग्री और 3 डिग्री वाला अल्कोहल क्या करेगा, SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा और अल्फा बीटा एलिमिनेशन शो करके एल्कीन की फॉर्मेशन करेगा गाइस। सो ये था डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा गाइस। अगर समझ आ गया तो प्लीज बी कनेक्टेड विद मी, ताकि आगे आने वाली सीरीज में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो गाइस। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।